अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है ड्रग्स फॉर पार्किंसनिज़म। पार्किंसनिज़म क्योंकि हम CNS स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में सबसे पहली जो है ना वो हमने जो ड्रग्स डिस्कस करनी है वो हमने पार्किंसनिज़म की करनी है। ठीक है, पार्किंसनिज़म की सबसे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगी, देन उसके अंदर पार्किंसनिज़म में हो क्या रहा है वो मैकेनिज़्म बताऊंगी, फिर बताऊंगी कि इसकी डीजनरेशन जो हो रही है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन ख़राब हो रहे हैं या डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वो किस किस वजह से हो सकते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर। जो क्लासिफिकेशन में हम ड्रग्स के नाम डिस्कस करेंगे उनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं इसकी क्लासिफिकेशन बता दूं तो ये जो सारा जो मैंने लिखा हुआ है ये मोस्टली मैंने कहाँ से डिराइव किया है, मैंने ये कैटजंग से डिराइव किया है, और थोड़ी सी बातें जो है वो लिपिनकॉट से एक दो बातें हैं, लेकिन मोस्टली ये सारा कैटजंग से डिराइव किया हुआ है। ठीक है, और ये कि आपको एक फॉर्म में मिल जाएगा, आप प्रॉपर्ली इसको कर सकते हो। ठीक है, आराम से बहुत जल्दी हो जाता होता है और इसको इतना टाइम नहीं लगता। अगर आप बुक से करोगे तो आपको फिर याद करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये मैंने खुद लिखा है। और दूसरे नंबर पे क्लासिफिकेशन इस फॉर्म में कहीं पे भी नहीं लिखी हुई, तो मैंने कोशिश तो की थी कि बेहतर कर सकूं, तो इससे आपको फ़ायदा हो तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, सबसे पहले अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ड्रग्स फॉर पार्किंसनिज़म। पार्किंसनिज़म का थोड़ा सा पहले मैं ओवरव्यू दे दूँ आई थिंक सो, फिर उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी इन्होंने कहा कि ये नेचुरली अकरिंग होता है, इसका जो है ना वो अननाउन ओरिजिन है, मतलब हमें पता नहीं कि क्यों डिजनरेशन हो रही है, लेकिन हो रही है। आपके डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जब वो डिस्ट्रॉय होंगे तो क्या होगा कि डोपामीन भी कम हो जाएगी और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन ख़त्म हो जाएंगे। और बच्चों जब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन ख़त्म हो जाते हैं ना, जब डोपामीन नहीं बनती तो क्या होता है, उसके नतीजे में जो गाबा होता है ना, गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, अब वो गाबा ने आगे जाके ना आपके सब्सटेंशियल डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ ना। अब गाबा जो है उसको कंट्रोल कर रहा था पीछे डोपामीन। अगर डोपामीन नहीं होगा ना तो गाबा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और गाबा जो है वो खुद भी एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, और आगे जो है इसने सब्सटेंशियल नाइग्रा के अंदर जो है वो काम ख़राब करना है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो चीज़। ये देखो, ये इस तरह के कुछ जो है पिक्चर मैंने बनाई है। देखो ये यहाँ पे सेल बॉडी है सब्सटेंशियल नाइग्रा में न्यूरॉन्स की। ठीक है, ये न्यूरॉन कब स्टिमुलेट होंगे, जब इनके ऊपर आके एसिटाइल कोलिन लगेगी। ठीक है, एसिटाइल कोलिन जो है वो यहाँ पे जो है ना मेन रोल प्ले कर रही है, जिसने यहाँ पे सेल बॉडी के ऊपर मतलब जो है ना वो अपने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करने हैं। एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होगा तब इसकी एक्टिवेशन होगी, तो इसके एंड के ऊपर ना देन डोपामीन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और ये इसकी सेल बॉडी जो पड़ी है वो सब्सटेंशियल नाइग्रा में पड़ी हुई है। जो डोपामिन सिक्रीट होना है वो सिक्रीट होना है नियोस्ट्राटम में। ठीक है, नियोस्ट्राटम में प्रोड्यूस होना है। अब जब ये डोपामिन प्रोड्यूस होगा ना तो यहाँ पे गैबा के न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ पड़ी हुई हैं इन द नियोस्ट्राटम। ठीक है, अब इन जो सेल बॉडीज़ है ना इनके ऊपर हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, वो रिसेप्टर्स किसके लिए हैं, डोपामिन के लिए। D2 रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब ये डोपामिन जब यहाँ से सिक्रीट होगी ना तो ये इस सेल बॉडी के ऊपर जाके लगेगी। जो सेल बॉडी किसकी है, आपके जो गाबा के न्यूरॉन्स है उसकी सेल बॉडी है। जब इसके ऊपर डोपामिन जाके लगेगा तो यहाँ पे जो गाबा की सिक्रीशन हो रही थी, यहाँ पे सिक्रीशन हो रही थी गाबा की। ठीक है, किस में, सब्सटेंशियल नाइग्रा में सिक्रीशन हो रही थी गाबा की। तो अब ये जो सिक्रीशन है ना ये कम हो जाएगी अगर डोपामिन यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अब हमारे ये न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हुए हैं आपकी पार्किंसनिज़म में। ठीक है, ये न्यूरॉन ख़राब हो गए हैं, ये डोपामिन बनना बंद हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग थी D2 की, ये भी ख़त्म हो गई है। ठीक है, जब ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा तो गाबा को तो मौका मिल गया, चांस मिल गया कि अब उसके ऊपर इनहिबिशन कोई नहीं आ रही और गाबा एक्सेसिवली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक्सेसिवली जब प्रोड्यूस होगा ना तो ये गाबा ने क्या करना है, इसने आगे ये एसिटाइलकोलिन के जो न्यूरॉन्स है ना यहाँ पे इनहिबिशन देनी होती है, एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ को रोकना होता है। ठीक है, एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ को रोकने के लिए ये गाबा होता है। तो जब ये गाबा बहुत बढ़ जाएगा तो एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ बिल्कुल ही इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह का कुछ इसका काम है। तो आपके डोपामीन मज़ीद कम से कम होता जाएगा। ठीक है, और ब्रेन के ऊपर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप का थोड़ा सा मैकेनिज़्म है इसका, आपका इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे पार्किंसनिज़म की। नेक्स्ट मैं बाकी बताती हूँ, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं इसकी।